हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर चैनल विशाल सर एसएसटी। मैं विशाल शर्मा। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा टॉपिक जिससे सीबीएसई बहुत बार क्वेश्चन पूछती है और हर बार पूछती है। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जो है चैप्टर नंबर 2 इन पॉलिटिकल साइंस, उसमें आपका चैप्टर का नाम ही है पावर शेयरिंग और वहां पर एक टॉपिक दिया हुआ है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या है? अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं वहां पर जब देखा गया कि बहुत सारे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुके हैं सोसाइटी में, किसी कंट्री में जैसे श्रीलंका का केस देखा हमने, तो वहां पर अलग अलग तरह के लोग रहते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे, उनके बीच में क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट्स हुए। तो उन कन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए किस कंट्री ने क्या स्टेप्स लिए? तो वहां पर क्या था, जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट में सब लोग चाहते थे कि हमारा भी इक्वल पार्टिसिपेशन हो, हमें भी पूछा जाए। जब नहीं पूछा गया तो कन्फ्लिक्ट्स हुए। तो यहां पर आज हम देखेंगे कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे उन कन्फ्लिक्ट्स को होने से रोका जा सकता है। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये बेटा आपकी जो बुक है उसमें 4 फॉर्म्स दी हुई है पावर शेयरिंग की। सबसे पहली फॉर्म का नाम है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब है कि पावर जो है गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। गवर्नमेंट के बेसिकली 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है आपका जुडिशरी। ये जो तीनों हैं, इन तीनों में क्या किया जाता है, पावर शेयर किया जाता है। पावर शेयर का मतलब है कि तीनों ऑर्गन्स जो है गवर्नमेंट के वो इक्वली पावर रखते हैं। उनको कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि कैसे आपको काम करना है, आपके पास क्या क्या पावर्स हैं। तो लेजिस्लेचर के पास क्या पावर है? टू फॉर्म द लॉज। एग्जीक्यूटिव के पास क्या पावर्स हैं? टू एग्जीक्यूट द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर या टू इंप्लीमेंट द लॉज या पॉलिसीज। जुडिशरी का काम क्या है? टू चेक द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर एंड इंप्लीमेंटेड बाय द जुडिशरी। तो ये तीनों जो हैं वो इक्वली काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पास ज्यादा पावर है, इसके पास ज्यादा है या इसके पास कम है, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों के पास बराबर जो है इक्वल एक ही लेवल पर है तीनों। तो ये जो तीनों लेवल है ना, ये एक ही लेवल पर है, इसीलिए इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ये तीनों क्या करते हैं? ये जो काम करता है उसी काम को आगे ये लेकर जाता है, जो ये काम करता है उसको आगे ये लेकर जाता है। अगर मान लीजिए इस तीनों के कामों में कोई कोई भी कमी होती है तो ये तीनों एक दूसरे के कामों को क्या कर सकते हैं? चेक भी कर सकते हैं। लेकिन चेक करने का मतलब ये नहीं है कि ये वाला जो ऑर्गन है वो इससे बड़ा हो गया या ये वाला ऑर्गन इससे बड़ा हो गया। कोई किसी से बड़ा नहीं है, सब क्या है, एक ही लेवल पर है। इसीलिए इनका जो पावर है ना वो बैलेंस में है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को चेक तो कर ही सकते हैं। तो इसे बोला जाता है सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। यानी कि पावर का बैलेंस भी है और चेक भी कर सकते हैं। तो ये पहला आपका पॉइंट हो गया जिसको कहा जाता है द पावर हैज बीन शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो अलग अलग ऑर्गन्स कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दूसरा है आपका डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल्स का मतलब है देयर आर 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल्स में देखिए देयर आर मेजर 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो आपको 2 लेवल मिलेंगे गवर्नमेंट के। एक होता है यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे आप अगर यूएसए में देखेंगे, ब्रिटेन में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो वहां पर आपको 2 ही गवर्नमेंट मिलेगी। लेकिन जो इंडिया है वहां पर सबसे यूनिक चीज है कि वहां पर आपको तीसरा भी लेवल मिलता है। सबसे पहला है यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का काम है पूरे कंट्री के लिए, यानी कि सेंटर में जो होती है और ये पूरे कंट्री के लिए क्या करती है? कानून बनाने का काम करती है।
स्टेट गवर्नमेंट का काम कहाँ होता है? स्टेट में होता है। ये क्या करती है? स्टेट के लिए कानून बनाती है। जबकि लोकल बॉडीज यानी लोकल गवर्नमेंट जो है वो दो तरह की होती है, एक रूरल एरियाज में और एक अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज यानी शहरों में आपको मिलेगी आपका म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये आपको मिलेंगे अर्बन एरियाज में। जबकि रूरल एरिया में होती है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति। ये जो पंचायत समिति है ये गांव के लिए काम करती है और जो आपका नगर पालिका है वो शहरों के लिए काम करती है। तो बेसिकली क्या हो गए, आपके 3 लेवल हो गए गवर्नमेंट के। अब इसमें क्या है, ये जो तीनों लेवल है ना, इसमें ज्यादा बड़ा लेवल किसका है? यूनियन गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट उससे नीचे वाला लेवल है क्योंकि ये स्टेट में है। देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया एंड इन ईच स्टेट देयर इज ए सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट। वेस्ट बंगाल में अलग गवर्नमेंट है, राजस्थान में अलग गवर्नमेंट है। यहाँ पर भजन लाल शर्मा जी जो है हमारे सीएम है, वहां पर टीएमसी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी जो हेड है ममता बनर्जी, शी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये क्या है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग चीफ मिनिस्टर हो गए। लेकिन जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है ही इज मिस्टर नरेंद्र मोदी। और प्राइम मिनिस्टर तो वो पूरी कंट्री के ही प्राइम मिनिस्टर है। तो ये पूरे कंट्री के लिए काम करती है, ये स्टेट के लिए काम करती है। जबकि लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और छोटे जो शहर होते हैं, जैसे निवाई में है हमारे, तो आई एम लिविंग इन निवाई इन राजस्थान, तो निवाई जो है छोटा शहर है। तो ऐसे छोटे शहरों में जयपुर है, कोटा है, आपका बेंगलुरु है। तो बड़े शहरों या छोटे शहरों में फिर उस हिसाब से जितनी पॉपुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली नगर निगम या नगर परिषद जो है बनाई जाती है। तो ये क्या है, आपके लोकल गवर्नमेंट है। अब इसमें क्या है कि पावर अलग अलग लेवल पर शेयर कर दिया गया है। तो ये जो गवर्नमेंट्स हैं ये इस तरह से लेवल है, इसीलिए इसको कहा जाता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। और आपने जो फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का उसमें देखा होगा, पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर में फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या है? व्हेन देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसे कहते हैं फेडरल सिस्टम। तो फिर ये क्या हो गया आपका? फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इसको आप बोलेंगे। तो ये आपका दूसरा फॉर्म हो गया जिसमें हम क्या कर सकते हैं? पावर शेयर कर सकते हैं। तो पहला तो हो गया आपका डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरा हो गया अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। द पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। द पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए पूछा जाए तो ऑर्गन अलग है, अगर लेवल्स के लिए पूछा जाए तो लेवल्स अलग अलग है। अब तीसरा देखिए आप, तीसरा है अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स में कैसे किया जा सकता है? देखिए आप, इंडिया जो है इट इज ए डाइवर्स कंट्री, देयर आर सो मेनी रिलीजन्स, सो मेनी कास्ट, और हमारे यहाँ पर लैंग्वेजेस भी अलग अलग तरह की अलग अलग जगह पर बोली जाती है। तो उन लैंग्वेजेस के हिसाब से अगर कुछ लोग कहें कि हमारा जो पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट में वो हमें अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो कई बार वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं उन लैंग्वेज के बेसिस पर। ये भी हमने पढ़ा है हमारे चैप्टर में ही कि लैंग्वेज के बेसिस पर भी कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका में हुए, बेल्जियम में हुए। तो वहां पर किसने कैसे शॉर्ट आउट किया? तो अगर हमने उन लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को उनको अगर हमने पावर्स दे दिए कि चलिए आपका भी पार्टिसिपेशन इक्वल ही रहेगा गवर्नमेंट में, तो उसके लिए कुछ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाते हैं। तो ये तीसरा वाला है, इसको कहेंगे आप अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो सोशल ग्रुप्स में कैसे होता है? सोशल ग्रुप्स में जो सोशल ग्रुप्स है, कम्युनिटी है, उसकी गवर्नमेंट बना दी बेल्जियम में। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो एक तरह का इसका एग्जाम्पल है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट किसकी है? उस लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की। दूसरा लैंग्वेज का मतलब है कि लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जो है आपके, लिंग्विस्टिक या फिर एंड रिलीजियस ग्रुप्स जो है वो क्या कर सकते हैं? ये काम कर सकते हैं। इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोगों के जो है उस कम्युनिटी के अलग अलग ग्रुप्स हैं, और वो ग्रुप क्या है? उनका एक यूनियन है, उनका खुद का ही रिलीजन बेसिस पर उन्होंने क्या बनाए हुए हैं? अपने यूनियन बनाए हुए हैं। और जब कभी उनके रिलीजन के साथ में ऐसी कुछ अगर उनको लगता है कि कुछ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है, तो उसकी डिमांड वो गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। तो ये क्या है? लिंग्विस्टिक और रिलीजियस बेसिस पर किया जाता है। तीसरी चीज अगर आप देखेंगे तो किस तरह से ये किया गया है? रिलीजन बेसिस पर। यानी कि अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें
उन लोगों के लिए प्रोविजन दिए जाते हैं जो कम है। यानी कि अगर आप श्रीलंका का केस देखेंगे, श्रीलंका में जो तमिल बोलने वाले लोग थे वो माइनॉरिटी में थे। इसी तरह से बेल्जियम में जो फ्रेंच स्पीकर्स थे वो कहीं पर एक जगह पर अलग माइनॉरिटी में थे, एक जगह मेजोरिटी में थे। तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उस माइनॉरिटी को सेटिस्फाई करने के लिए कि आपको हम आपका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होने देंगे, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस, कुछ पॉलिसीज बनाकर उनको इक्वल पार्टिसिपेशन दिया जाता है। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन कौन करता है, पावर शेयरिंग से होता है। अगर आप पावर शेयरिंग मतलब माइनॉरिटी को अगर लगता है कि हमारा जो है एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो आप उनको कुछ रिजर्वेशन दे सकते हैं या उनको एक्स्ट्रा जो है कुछ पॉलिसीज बनाकर उनके लिए काम कर सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब काम किए जाते हैं किसके लिए, जो कंट्री है उसमें डेमोक्रेसी जो है उसकी हार्मनी को और पीस को मेंटेन करने के लिए। तो इस तरह से सोशल ग्रुप्स में जो है पावर शेयर किया जाता है। लास्ट है आपका अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो बेटा जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें भी क्या कर सकते हैं, पावर शेयर कर सकते हैं। ये फोर्थ है, द अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे, तो वो बता देता हूं मैं आपको। देखिए, आपने देखा होगा कि अलायंस के नाम सुने होंगे आपने, एनडीए, यूपीए। अभी एक नया अलायंस है इंडिया। तो ये अलायंस क्या है, अलायंस का मतलब है व्हेन टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। जब दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर इलेक्शन कंटेस्ट करती है तो उसे बोलते हैं अलायंस। अब अलायंस में क्या होता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी आइडियोलॉजी की वजह से बनती है, सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी है। तो उस आइडियोलॉजी के बेसिस पर वो पार्टी बनती है, लेकिन जब बाद में इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन के वक्त क्या करती है, वो दूसरी पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही है, मतलब उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है। तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर है वो किसके साथ शेयर कर रही है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ शेयर कर रही है, तो उसे बोला जाता है अलायंस। तो अलायंस ग्रुप्स जो है उसमें दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर इलेक्शन कंटेस्ट करती है। दूसरी बात, अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन जीत जाती हैं तो एक मतलब क्या होता है कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है और रिजल्ट के वक्त अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है तो क्या होगा, फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर उसको गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। जैसा कि अभी हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें क्लियर मेजोरिटी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। सबसे ज्यादा सीट्स बीजेपी के पास है, तो बीजेपी ने क्या किया, अपने साथ कुछ पार्टीज को मिलाकर गवर्नमेंट बनाई है। इसे बोला जाता है कॉलिशन गवर्नमेंट। तो ये दूसरा तरीका है पॉलिटिकल पार्टीज में के बीच में पावर शेयर करने का। दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज, व्हेन टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, इट इज नोन एज कॉलिशन गवर्नमेंट। तो कॉलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है, वहां पर भी कोई डिसीजन लेने से पहले जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उसको दूसरी उस पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्ट करना पड़ता है जिसके साथ मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो आप जानते हैं वो अपना जो उनको जो हेल्प की हुई है, उनको जो मेजोरिटी देने में अपने मेंबर्स का जो वोट दिया हुआ है उन्होंने, वो उनसे वापस ले लेंगे, उनकी गवर्नमेंट डिमोलिश हो जाएगी। इसीलिए कॉलिशन गवर्नमेंट में क्या किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर होता है। इससे क्या होता है कि जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने अलग अलग पार्टीज को वोट दिया था, लेकिन वो बाद में एक साथ हो गए, तो वो हार्मनी और पीस जो हम चाहते हैं ना कंट्री में मेंटेन करना, वो कहीं ना कहीं इससे मेंटेन रहती है। और कॉलिशन गवर्नमेंट जो है वो इन सबको क्या करती है, मैनेज करके रखती है। एक तीसरी चीज और है जिसमें क्या होता है कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेशराइज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो ट्रेडर्स है उनकी यूनियन होती है, जो वर्कर्स है उनकी यूनियन होती है, लेबर्स की यूनियन होती है, फार्मर्स की यूनियन होती है। तो ये यूनियन क्या होती है, इट इज द ग्रुप ऑफ पीपल एंड दे पुट देयर डिमांड्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये इनके साथ भी क्या करती है गवर्नमेंट, पावर शेयर करती है। तो इनको आप कहेंगे डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स। डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स का मतलब है, और एक मूवमेंट भी लिख देते हैं यहां पर,
डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं कि अपने अपने जो उनसे कनेक्टेड लोग हैं या उनकी जो यूनियन के लोग हैं, उनकी जो डिमांड्स होती है उनको उनकी गवर्नमेंट के सामने रखते हैं और उस डिमांड को उनको मानना पड़ता है, क्योंकि वो प्रेशर डालते हैं कि हमारे पास इतने वोट्स हैं, अगर आप ये नहीं मानेंगे तो हम आपको वोट ही नहीं देंगे, आपकी गवर्नमेंट ही नहीं बनेगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं फिर प्रेशर में आकर उनकी बात मानती है। तो ये प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं, इनके साथ पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट पावर शेयर करती है, इनको भी पावर्स मिले हुए हैं, इससे इनका पार्टिसिपेशन जो है वो वहां पर बना हुआ है। मूवमेंट्स का मतलब है कि कई बार जो मूवमेंट्स हैं, जैसे कि कई बार प्रोटेस्ट होते हैं, तो उससे भी क्या होता है, वो प्रोटेस्ट किए जाते हैं ताकि डिमांड्स पूरी की जाए, और उन प्रोटेस्ट का इफेक्ट पड़ता है कि गवर्नमेंट को कई बार अपने डिसीजंस को वापस लेना पड़ता है या डिसीजन बदलने पड़ते हैं। तो ये सब काम किस लिए होते हैं, पावर शेयरिंग की वजह से। तो हमने क्या है, 4 फॉर्म्स देख लिए हैं, देयर आर 4 फॉर्म्स। ये आपका सीबीएसई में 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन दैट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में आप 4 तरीके से पावर शेयर कर सकते हैं, और जो मैंने आपको चारों पॉइंट्स बताए, उन चारों पॉइंट्स में से अलग अलग पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, या एक्सप्लेन हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो वहां पर आप उस स्पेसिफिक पॉइंट को भी एक्सप्लेन करने में वहां इससे हेल्प ले सकते हैं। तो आपके पास जो है 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। तो ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मुझे लगता है कि आप लोगों के समझ में आया होगा। आप लोगों जो है वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आया है। अब लास्ट में कि जो नए आए हैं वो नए वीडियो देखने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। जो बच्चे पहले से ही देख रहे हैं या जो भी फ्रेंड्स हैं जो देख रहे हैं वीडियो को, वो वीडियो को जरूर लाइक करें। और स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि कौन से डिफिकल्ट आपको टॉपिक लग रहे हैं सोशल साइंस में, एसएसटी में, तो आप वो कमेंट में लिखिए ताकि हम आगे आने वाले वीडियो उन टॉपिक के बना सकें। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इसके व्यूज आए, लोग इसको देखें। क्या होता है कि देखिए लाइफ में लोग स्ट्रगल करते हैं, आप भी अभी जब जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा स्ट्रगल है। सोसाइटी में जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके आसपास के लोग जो हैं वो कभी नहीं चाहते कि आपको एक ऊंचाई मिले, आप एक सफलता का जो है मुकाम आपको मिले, वो आपकी टांग खींचने में रहेंगे। लेकिन हमारा काम है काम करना। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कि आप कर्म करते रहो, आपको आपका फल जरूर मिलेगा। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, डेफिनेटली आपको जो है सक्सेस मिलेगी। अगर हम दूसरों की बातों से परेशान होकर या दूसरों की बातों में लगकर अगर ये सोचें कि अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो कुछ आता नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो जो मैं कोशिश करने जा रहा हूँ, उस कोशिश में आप लोगों की हेल्प बहुत ज्यादा, आप लोगों की हेल्प चाहिए। तो प्लीज वीडियो को शेयर और लाइक करें। थैंक यू सो मच।